Hey guys, welcome to the channel. Today we are discussing about the healthcare. So आज जो पूरा वीडियो है वो बेसिकली हेल्थ केयर का जो भी डाटा है जो अपने आंसर राइटिंग में काम आ सकता है उसके बारे में है कि हेल्थ में क्या क्या अपने पास में इंडिया में जो भी डिजीज़ है, इनपुट्स कितना है, इंश्योरेंस कितना कवर्ड है ना। एंड ओवरऑल जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी ह्यूमन रिसोर्स की जो बात करते हैं अपन, है ना, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है ना। एंड अगेन डिस्पेरिटीज़ कितनी है वो सारी अपन डिस्कस करेंगे। सो वीडियो विल बी शॉर्ट एंड इट इज़ क्वाइट ए रिवीजन वीडियो लाइक आप इसको देख के केवल और केवल थोड़ा सा एक क्विक आइडिया ले सकते हो, जिससे कि एक आपको मेमोराइज करने में थोड़ा सा इजी हो। Basically this is a video for me. Basically when I will revise I will watch this particular video, but I thought I should stream it on YouTube. That's if anyone want to get benefit, it will be very good for it at a larger picture. So firstly we will discuss about the human resources, right? So when we talk about human resource, uh, here things come ki किसका डाटा कोड करना, तो नीति आयोग का डाटा यहाँ पे है। नीति आयोग का डाटा है, बोलता है कि डॉक्टर और पॉपुलेशन का जो रेशियो है 180 वन 1854 है ना। एक डॉक्टर पे 854 पेशेंट्स हैं, राइट। वर्सेस जो WHO का डाटा वो बोलता है कि एक डॉक्टर पे कम से कम 1000 जो है पॉपुलेशन हो सकती है। तो यहाँ इंडिया की एक बेटर पोजीशन है ना, क्योंकि यहाँ पे एक डॉक्टर के पास में 854 पेशेंट ही, जबकि WHO बोलता है कि उसके पास कम से कम 1000 पेशेंट्स हो सकते हैं। नर्स वर्सेस नर्स और पॉपुलेशन का रेशियो चेक करें तो 1.67 नर्स के पास में 1000 क्या हो सकती है, मतलब पॉपुलेशन हो सकती है, 1000 लोग हो सकते हैं। बट यहाँ पर भी इंडिया की कंडीशन सिचुएशन अच्छी है कि यहाँ पे 3 नर्सेज के ऊपर सॉरी यहाँ पे इंडिया की पोजीशन ठीक नहीं है, क्योंकि देखो यार वो उन्होंने बोला कि 3 नर्सेज के ऊपर 1000 जनसंख्या के ऊपर 3 नर्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे अपने पास में 167 ही है। ओनली 10% आर इन द पब्लिक सेक्टर, ओनली 10% आर इन द पब्लिक सेक्टर। ओके, सो पब्लिक सेक्टर में 10% ही बाकी प्राइवेट सेक्टर के पास में है। सो दिस इज़ कंसर्निंग क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ की जहाँ बात आती है तो वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए, बट यहाँ पे गवर्नमेंट इतना नहीं कर पाती, तो वो उसके पास 10% ही वो कवर करती है। सो दिस इज़ अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स। अगेन अपन आगे चलते हैं तो एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर कितना करती है, जैसे कि क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ में क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। रोटी कपड़ा मकान की जब अपन बात करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान में हेल्थ भी उसमें साथ आ जाती है ना, हेल्थ एजुकेशन एंड ऑल। अब इन पे कितना गवर्नमेंट खर्च करती है उनके ऊपर फोकस डेफिनेटली डालना चाहिए। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं परसेंटेज टू GDP रेशियो देखा जाता है। लगभग 2.1% जो है हेल्थ केयर पर खर्च किया जाता है इंडिया के अंदर, राइट। टारगेट बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी कितना है, 2.5% कर देना है इस खर्च को बढ़ा करके 2025 तक बढ़ाकर इसको 2.5 करना है। वर्ल्ड एवरेज कितना है, तो अगर ग्लोबली अपन देखें तो लगभग WHO की गाइडलाइन बोलती है कि 6% हेल्थ के ऊपर खर्च क्या करना चाहिए। एक पर्टिकुलरली किसी नेशन को हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ पर एटलीस्ट उसकी GDP का 6% उसको खर्च करना चाहिए। बट इंडिया में कितना है, 2.1%। एंड जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है अपनी, उसके अकॉर्डिंग 2025 तक उसको 2.5% करने की बात की जा रही है। अब इसमें भी कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का जो एवरेज है उसमें आउट ऑफ 6% क्यूरेटिव जो मेजर्स हो उन पर एटलीस्ट 50% के आसपास में खर्च हो, है ना, 50% से ज़्यादा ही खर्च हो। बट जो ऑन प्रिवेंशन लगभग 6% के आसपास, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 60% है ना, उतना खर्च होना चाहिए। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये किया जा रहा है बेसिकली। बट यस, इट्स द डाटा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं अपन तो लगभग 45%, है ना। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की बात करें तो इंडिया के अंदर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब 45% जो है वो हेल्थ के ऊपर खर्च हो जाता है। सो दिस इज कंसर्निंग कि आपका अगर कोई बंदा 100 रुपये कमाता है तो उसका लगभग 45
रुपए किस में चला जाता, हेल्थ में चला जाता। तो इतना तो बर्डन उसके हेल्थ पे था कि क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ है नहीं ना, बहुत कम है, और है तो भी उनको मिल नहीं पाती है, राइट। हालांकि केरला और राजस्थान का मॉडल थोड़ा अलग है, उसको अब अगर कंसिडर करें तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है वहाँ पे, है ना। तो ऑल्दो इट इज़ रिड्यूस फ्रॉम 60% 4 2 ईयर अगो, 60% था पहले, उससे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सिचुएशन धीरे धीरे बेटर हो रही है, बट यस अभी हालत इतनी अच्छी भी नहीं है, 45% बहुत ज़्यादा होता है। सो या हेल्थ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है 45% के आसपास है, इकोनॉमिक्स हो रही है 2022-23 के अनुसार। आगे अपन अगर बात करें तो अपन तो डिस्पेरिटीज़ की जब बात करते हैं तो डिस्पेरिटीज़ इन द सेंस कि आज भी डिस्पेरिटी का मतलब क्या था बेसिकली, डिस्पेरिटीज़ का मतलब होता है कि कितना मतलब कौन कहाँ स्टैंड करता है। देखो हेल्थ केयर में केवल दो ही वर्ग होते हैं, एक तो रूरल है ना एंड अर्बन, राइट। ऑल दो यहाँ पे रिच पुअर एंड रिच का भी बात कर सकते हैं, बट स्टिल उनका कंसेप्ट यहाँ पे लगे वो उसकी बात नहीं करेंगे। बात ये करेंगे कि आज भी भारत की जनसंख्या लगभग 70% गाँव में रहती है, राइट। 70% जनसंख्या गाँव में रहती है, बट जो 20% हॉस्पिटल्स हैं वो ही केवल रूरल एरियाज़ में हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग डिस्पैरिटी बिटवीन इन द हेल्थ केयर सेक्टर की। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो गाँव में जाना भी नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि उनको उनकी लाइफ अच्छी चलनी चाहिए, उनको लगता है कि हमारे को फैसिलिटी नहीं मिलेगी वहाँ पे रहने के लिए। तो या उनकी भी उनकी पर्सनल लाइफ है, बट यस द नेचर ऑफ हेल्थ केयर की यार, वहाँ पे गाँव में जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या है उसके बावजूद भी वहाँ पर केवल और केवल 20% हॉस्पिटल्स ही है। इवन आपको पता है अच्छे हॉस्पिटल्स केवल केवल और केवल शहरों में ही होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिस्पैरिटी वी कैन सी बाय डाटा, राइट। अगेन जब अपन इनपुट्स की बात करते हैं तो इनपुट्स में सिंपली वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे कितना क्या गवर्नमेंट का रोल रहा है, या गवर्नमेंट ने कितना किया, या अभी क्या स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर देखा जाए तो बेसिकली इनपुट है ना, बेड टू पेशेंट रेशियो कितना है, 1.4 बेड है 1000 जो भी पेशेंट्स हैं उन पर, है ना। 1.4 बेड मतलब आप देख लो कि एक बेड ही मान लो आप, ना एक बेड है केवल 1000 पेशेंट्स के लिए। बट जबकि WHO ने कहा कि एटलीस्ट 1000 पेशेंट्स अगर किसी एरिया में है तो वहाँ पे 3 बेड होने चाहिए, पेशेंट नहीं 1000 अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 3 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे तो लगभग अपने पास 1.4 बेड के हॉस्पिटल्स ही है 1000 की जनसंख्या पर। मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें अपन तो लगभग 70% आर इम्पोर्टेड, मतलब अपने यहाँ नहीं बनते, वो बाहर से लाए जाते हैं ना। सो वेरी बिग डेटा। देखो 70% जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो अपन बाहर से मंगवा रहे हैं, मतलब अपन कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। हेल्थ केयर में अपनी कोई बहुत बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है कि अपन खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनवा रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। तो सेकंड कोविड वेव, इसमें इम्प्लीकेशन देखा गया था कि जब कोविड की दूसरी वेव आई थी उस टाइम पे इंडिया में कितना क्रंच आ गया था इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि आपको ना तो हॉस्पिटल बेड मिले थे, ना आपको सिलेंडर मिले थे, ना आपको ऑक्सीजन मिली थी, ना आपको बहुत सारी चीज़ें देखी गई उस टाइम पे। क्योंकि जब महामारी आती है या कोई बड़ी घटना होती है तब अपने को पता लगता है कि हाँ हमारे पास किस चीज़ की कमी है ना। तो यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट की जब बात करते हैं 70% आर इम्पोर्टेड which seen in which seen implications which implication had been seen in the second code wave, right. API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, है ना। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं बेसिकली जो भी मेडिसिन होती है, राइट। ठीक है, फार्मास्यूटिकल में इंडिया ज़्यादा आगे है, ठीक है, वो एडमिटेबल है। बट यस उसमें भी क्या दिक्कत है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो अपन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनकी वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर दें अपन, बट उसमें भी जो APIs होते हैं ना वो बाहर से मंगवाए जाते हैं, उसके बाद इंडिया में बनते तो हैं, उसके बाद वो चीज़ भले एक्सपोर्ट करें, वो चीज़ अलग है, राइट। बट यस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो 70 to 80% इम्पोर्टेड इवन फ्रॉम चाइना। टारगेट इज़ टू रिड्यूस बाई टू 25% बाई 2024। सो आप देख लो बहुत बड़ा टारगेट है, बट यस मे बी इट अचीवेबल और नॉट, बट इट विल बी ये समय पे पता लगेगा। सो API जो होते हैं 70 to 80% इम्पोर्टेड होते हैं, टारगेट रख रखा है कि 25% इसको रिड्यूस करना है 2024 तक। अब कॉलेजेस की बात करते हैं तो आपको पता है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए एम्स जैसे कॉलेज है या बहुत सारे अदर कॉलेजेस भी है। बट यस यहाँ अगर अपन कॉलेज की बात करें तो देर इज़ इंक्रीज ऑफ 82% इन मेडिकल कॉलेजेस इन लास्ट डिकेड। पिछले दशक में लगभग 82% जो है मेडिकल कॉलेज की संख्या में वृद्धि हुई है सिंस 2014। सो
दिस इज़ ए शॉर्ट डाटा यू कैन कोट कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, धीरे धीरे सुधर रही है, तो कॉलेज की संख्या में वृद्धि हुई है, राइट। कॉलेज की संख्या में वृद्धि हुई 2023 में 704 मेडिकल कॉलेज खुले थे। ये रिसेंट डाटा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो रिसेंट डाटा रिकॉर्ड करना ज़्यादा बेटर रहता है। 2023 में अकेले 2023 में कितने 704 मेडिकल कॉलेज जो है खुले हैं। इट्स ऑल राइट। नाउ मूव टू दी जस्ट वेट ए मिनट, मूव टू नाउ मूव टू डिजीजेस, राइट। सो इसमें आएंगे अपन इंश्योरेंस पे, बट उससे पहले अपन डिजीज़ की बात करेंगे। देखो डिजीज़ के कुछ टाइप होते हैं ना, नॉन कम्युनिकेबल अनकम्युनिकेबल डिजीजेस होती है, उसमें मोटा लार्जरली जो डिजीज़ है उसकी अपन बात करेंगे तो NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर 2/3 ऑफ द टोटल डेथ्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो संक्रमण है ना, संक्रमण जो होता है उससे नहीं फैलती, संक्रमण से नहीं फैलती है ना, जो वैसे नहीं फैलती है कि किसी के संपर्क में आ गया उससे फैल जाए। हालांकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर मोर डेंजरस देन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, बट यस, सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इनका जो शेयर है वो 2/3 ऑफ ऑल डेथ्स है ना, जितने भी डेथ्स होती है उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का ज़्यादा रोल है। सो दिस इज टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, लार्जेस्ट टीबी बर्डन इन द वर्ल्ड। भारत में टीबी बर्डन सबसे बड़ा है ना, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, और पॉपुलेशन ज़्यादा तो टीबी के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, ये डाटा है। चाइल्ड डेथ आउट ऑफ हेल्थ रीजन्स है ना, 20% ऑफ वर्ल्ड टोटल, जितने भी चाइल्ड डेथ होती है ना हेल्थ रीजन्स की वजह से, उसमें 20% शेयर इंडिया का है, राइट। And this is AMR. It will be updated in the comment section. I have not written the data in, okay. So let's move to the insurance part. So insurance penetration, देखो इंश्योरेंस की बेसिकली इंश्योरेंस इज़ काइंड ऑफ ए लग्जरी आई थिंक, बट यस अब लग्जरी रहा नहीं है, क्योंकि जब चीज़ों का नेचर चेंज हुआ है और सब चीज़ें जब बदल रही तो insurance is becoming a part, even insurance not in the healthcare sector, insurance is penetrating in the every sphere of the human race, right. I think insurance it's a good, but yeah, insurance is a luxury, even by people they are not getting basic facilities, but when insurance comes into our checkout list, it is symbol of ki yaar you are growing, right. So insurance penetration 4.5% ऑफ GDP, राइट। वर्ल्ड एवरेज है 7%। हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं लोग, बहुत सारे कराते हैं, तो लगभग 4.5% ऑफ GDP है। सो वर्ल्ड एवरेज 7% है, जबकि इंडिया का जो पेनिट्रेशन है वो 4.5% के आसपास में ही है, ठीक है। इंडिया रैंक्स 10th इन द ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट। हेल्थ केयर इंश्योरेंस ओनली 37% ऑफ द पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। 37%, only 37% population is covered in the इंश्योरेंस स्कीम्स, राइट। ऑल द गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, है ना, बट येस ओनली 37% पॉपुलेशन इज कवर्ड इन द इंश्योरेंस स्कीम्स। अराउंड 40 करोड़ पीपल हैज़ जीरो एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस। ये नीति आयोग का डाटा है, कि नीति आयोग खुद बोलता है कि लगभग जो है 40 करोड़ जनसंख्या है ना, 40 करोड़ जो 40 करोड़ जो लोग हैं उनके पास जीरो एक्सेस है ना, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, नीति आयोग का डाटा है। एनीवेज लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड। सो हियर एक सिंपल डाटा है, इसमें कोई विशेष बात करनी नहीं है, बट येस इट इज़ कंसर्निंग, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो ओबेसिटी एक मोटापा है ना, आजकल का जो कल्चर है ना, कल्चर चेंज हो रहा है, फूड चेंज हो रहा है ना, एंड डिजीजेस, इमर्जिंग न्यू डिजीजेस एंड वेरियस काइंड ऑफ फिनोमेनास आर राइजिंग। सो चेंजिंग लाइफस्टाइल इज़ द जो है चेंजिंग लाइफस्टाइल हैज़ बीन द बिग रीज़न बिहाइंड इट, कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है। आपको जो चीज़ पिज़्ज़ा बर्गर जो अपन खाते हैं बेसिकली आज, वो मोटापे का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। सो मोटापे का डेटा एक्चुअली हेल्थ को है ना, ये हेल्थ के लिए ठीक तो है नहीं, तो
इट्स अ बिग सिंबल कि आपको एक टाइम के बाद आके आपका हेल्थ सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा अगर आप इस तरह मोटापे की शिकार होते रहे। आपकी जनसंख्या की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना, अगर जनसंख्या मोटापे का शिकार होती रही। सो इन 1 in every 4 इंडियन इज ओबे, मतलब अगर 4 आदमी हैं तो उनमें कोई ना कोई एक जरूर मोटा होगा ही होगा। ये इंडिया की स्थिति है फिलहाल, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है। इंडिया इज थर्ड मोस्ट ओबे कंट्री। इंडिया जो है पूरे विश्व वर्ल्ड के अंदर तीसरा तीसरा मोस्ट मोटापे वाले लोगों का देश है। अर्बन और रूरल का जब बात करते हैं तो अर्बन एरिया में ज़्यादा मोटे लोग पाए जाते हैं 70%, और रूरल में लगभग 30%। ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब कि जो टॉयलेट की अपन जो बात करते हैं कि जिसमें कितने टॉयलेट है, तो 1 in 5 हाउस होल्ड प्रैक्टिस ODF, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ODF तो आप समझते होंगे। ODF में सिंपल क्या है कि जो टॉयलेट बनवाई है गवर्नमेंट ने ना, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो उसमें क्या है कि आपको बाहर जाके वो पहले होता था, अभी भी हालांकि लोग प्रीफर करते हैं उन चीज़ों को, बट दिस नॉट इज़ नॉट गुड एट ऑल for the human health as well, and for the environment and the all over it is not good. So ODF फ्री अभी इंडिया के कुछ गांव हैं जो सरप्राइज लगते हैं लोगों को, बट यस द सिचुएशन इज़ दैट कि अभी इतनी स्थिति ठीक नहीं है, अभी भी ODF फ्री इंडिया नहीं हुआ। तो 1 in 5 हाउस होल्ड, सो बहुत कम है प्रैक्टिस ODF, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा। तो सो आई थिंक दिस इज द फाइनल all the slides I have covered. So expenditure I have discussed already, and doctor to nurse ratio I have discussed. So this is fine. This is the end of the video, and basically the purpose behind this video is that ki, when I would revise, I would be very thorough with this particular short video, and if it benefits you, it would be my pleasure to all the thanks. Thank you very much for watching this video very patiently, and bye, take care. We will, if I able to make some more videos, I will definitely coming with other too. Bye.